चलिए जी, अब 10 के बाद 11 है। कितने स्टूडेंट अभी तक आए? 7 8। चलिए स्टूडेंट और आ जाए, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। मीटिंग एंड होने से पहले आई थिंक 25 या 26 स्टूडेंट थे। कुछ स्टूडेंट स्टिल लाइव है। MCQs नंबर 11 देखिए, बताइए जी। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर नेगेटिव इन, किस क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नेगेटिव होती हैं? जी दीजिए कोई आंसर। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी नेगेटिव हैं, या सेकंड में, या थर्ड में, या किसी में नहीं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर नेगेटिव इन, दो आंसर आए। अरुष्मा कह रही है डी, और सुनैना कह रही है नन ऑफ दीज मींस डी। बिल्कुल ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसी भी क्वाड्रेंट में सारी की सारी नेगेटिव नहीं होती, मगर सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। किस क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पॉजिटिव होती हैं, बताइए? किस क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर पॉजिटिव इन? अरुष्मा महानूर कह रही हैं 1 1 1। बिल्कुल ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन। नवी अभी कह रही हैं, अर्तिशा अभी कह रही हैं ठीक है। अर्तिशा अर्तिशा है शायद, सॉरी। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल ठीक है जी। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले क्वाड्रेंट में साइन कॉस, और फिर टेन भी पॉजिटिव होगा, मगर नेगेटिव किसी में नहीं होती। चलिए 12 देखिएगा। 12 जो है ना जनाब, क्या है? साइन 75 किसके बराबर है? साइन 75 इनमें से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आप आंसर से चेक करते हैं। साइन 75 का आंसर निकालें और फिर इन सब के आंसर को चेक कर लें। रूट 3/2 तो नहीं होता, क्योंकि ये तो होता है 60 पे, ये होता है 120 पे। इन दोनों में से कोई एक होगा, चेक कर लें। पहले साइन 75 निकालें, कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। फिर इसको चेक कर लें, रूट 3 + 1 / 2 रूट 2, ये दोनों तो सेम है, प्लस माइनस का फर्क है। तो इर्तिसा कह रही हैं डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये दो तो है नहीं, और साइन 75 माइनस भी नहीं है, तो यही होगा प्लस वाला। चेक कर लें, साइन 75 का आंसर निकालें, और रूट 3 + 1 / 2 रूट 2 का आंसर चेक करें। पॉइंट्स में दोनों का आंसर मैच किया, जब चारों का निकाल के देखें ये वाला मैच किया, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है जी। 13 देखिएगा, या देखिए 13 है कॉस इनवर्स 12/3 किसके बराबर है? अगेन कॉस इनवर्स 12/3 13 का आंसर निकालें, और इन तीनों का आंसर निकालें, जिससे मैच किया वो होगा। तो कैलकुलेटर से निकाल के देखिए, कॉस इनवर्स 12/13 का आंसर चेक करें, कुछ पॉइंट्स में आएगा। कॉस इनवर्स 12/13, कैलकुलेटर मेरे पास भी है। कॉस इनवर्स कैलकुलेटर तो है, यूज़ करना नहीं आता। कॉस इनवर्स 12/13, ये है 22.619। अब इनमें से चेक कर लें 22.619 किसका है। क्या हुआ भाई, अभी तक नहीं आया आंसर? अभी हो गई, आ गया। ऑप्शन ए, हफ्सा कह रही है ऑप्शन ए। ठीक है, और किसी का? एक आंसर और आ गया, मैं भी ज़रा देख लूँ। 5/13, 22.619, बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन ए। किस्सा भी कह रही है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है जी, ऑप्शन ए। और उसमें कह रही है ए। ठीक है जी, आ गया, आप सभी के आंसर आ जाएंगे, ए आगे होंगे। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा, पीरियड ऑफ कॉसेक π/x/5। अच्छा, जो पीरियड साइन का होगा ना, वही कॉसेक का होगा, जो कॉस का होगा वही सेक का होगा। साइन और कॉस का पीरियड जो है वो 2 पाई है, तो उनके पीरियड्स भी ऐसे ही हैं। तो साइन का पीरियड निकाल लें, x/5, x/5 साइन का पीरियड निकाल लें x/5 से।
तो ज़रा देखिएगा जी यहाँ पे, अगर साइन एक्स बाई 5 है, थीटा की जगह पर एक्स लिखा हुआ है, थीटा हो एक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिएगा एक्स बाई 5 प्लस 2 पाई ऐड करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है वो कॉमन निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट 1/5 है, तो 1/5 कॉमन निकाला, यहाँ पर एक्स आएगा, न्यूमरेटर में कॉमन नहीं डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दिस इज 10 पाई, ऐसे ही है ना, दोबारा मल्टीप्लाई करें, दिस इज x/5 और ये कैंसिल होगा तो 10 5 से कैंसिल होगा 2 पाई, सो जो पीरियड है वो क्या है, वो है 10 पाई, जो पीरियड है वो क्या है, वो है 10 पाई, ठीक है जी, पीरियड है 10 पाई। 10 पाई ऑप्शन में देखे हैं, 10 पाई ऑप्शन में है, 10 पाई, ये है 10 पाई, ठीक है जी। उसके बाद जना सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल गैमा 90 है, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, तो चलो जी इसको तो निकालना पड़ेगा, निकालें। क्या है, गैमा 90 है, गैमा 90 है और कुछ दिया हुआ है, गैमा 90 है, अल्फा है 37 डिग्री 20 मिनट्स, 37 डिग्री 20 मिनट्स, चेंज करें जी इसको, ये होगा 37 प्लस 20/60, कितना आएगा पॉइंट्स में, किसी ने आंसर तो बताया, 37 पाए, हफ्सा कह रही हैं 37.33, ठीक है जी। अच्छा जी, और भी कुछ दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है 243, बीटा फाइंड करना है, ए 243 बीटा फाइंड करना है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 243 और बीटा फाइंड करना है, ठीक है जी। सो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अच्छा, बीटा फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, फाइंड करना है बीटा। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर देखें बीटा फाइंड करना है ना, दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरे में से 180 में से माइनस कर दो, आसान है। दो एंगल दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, एक की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें, नम चले, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देखिएगा जी ये हो जाएगा कितना, अल्फ़ा हमारे पास है 37.33, बीटा जो है वो फाइंड करना है, गैमा जो है वो 90 है, और 180 में से माइनस कर दें, 180 में से 90 और 37.33 माइनस करें, 90 में से 37.33 माइनस किया कितना आएगा, 37.33 52.67 52.67, ऑप्शन जो है वो शायद दिए हुए डिग्री और मिनट्स वगैरह में ना, तो कैलकुलेटर में देखें एक बटन है, वो वाला बटन प्रेस कर दें, कैलकुलेटर में एक बटन है, उस बटन के ऊपर ना इस तरह बना हुआ है, एक ये डिग्री, एक मिनट्स और 2 सेकंड्स, ये बटन जनाब आपका बना हुआ है, मेरे पास कैलकुलेटर में जहाँ नंबर 8 है ना, 8 के ऊपर ENG लिखा हुआ है, उसके भी ऊपर बटन है, जरा चेक करें, वो वाला बटन प्रेस करें, आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा 52.67, ये वाला बटन प्रेस करें, जब ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो फिर आपको जो आंसर मिलेगा वो इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, 52, 40 और 12, ऐसा कुछ हुआ। कैलकुलेटर अपना अपना यूज़ करना भी आना चाहिए। जब हमने 180 में से 90 माइनस किया और 37.33 माइनस किया,
तो आंसर आया 52.67। फिर हमने ये वाला बटन प्रेस किया, फिर हमने कैलकुलेटर में ये वाला बटन प्रेस किया। ये कैलकुलेटर में ढूंढें, आपको ये बटन मिलेगा। ये बटन जो है वो 8 नंबर का जो बटन है ना, 8 7 8 9, 8 से ऊपर ENG और उससे ऊपर एक बटन है, वो इस तरह का है। ये जब बटन प्रेस करेंगे तो फिर लिखा हुआ आया वो 52.67 ऐसे लिखा हुआ आया, 52 डिग्री 40 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। भाई सबका हो गया। देखिए कैलकुलेटर यूज़ कीजिए अपना, ताकि आपको यूज़ करना आए। अब जरा चेक करते हैं कि आंसर क्या थे। अरुष्मा कह रही हैं जी सर आ गया, बाकी भी चेक कर लें। तो 52 डिग्री 40 मिनट्स और 12 सेकेंड, तो इतना दिया हुआ ही नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ है, तो बस इतना ही लिख देते हैं जो दिया हुआ है, 52 डिग्री और 40 मिनट्स, सिर्फ इतना दिया हुआ है तो बस सही है। सिर्फ इतना ही दिया हुआ है तो इतना ही सही है। ठीक है जी, ये 52 डिग्री 40 मिनट्स क्लियर है। इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 देन साइन लॉ रिड्यूसेस। अब इनमें से किसके इक्वल होगा? देखिए अगर अल्फा गिवन है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा का मतलब है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ अल्फा। अब अल्फा 90 हो गया, तो फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें कहीं भी नहीं है ना, नन ऑफ दीज आएगा, मगर आप लिख लें कि क्या होगा। नहीं, ए ऑप्शन नहीं आ रहा ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। ज़रा यहाँ देख लीजिए, अभी वैसे हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देखा था, तो यहाँ देखें अगर ये ए गिवन है ना, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ए गिवन है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वॉइस आ रही है। आप अपने पास चेक करें, आपने म्यूट कर दिया होगा मुझे। यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है ना म्यूट करने का, टीचर को क्लास में नहीं कर सकते। चलें देखिए, अगर अल्फा गिवन है तो ए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। अब हमने क्या किया, अब हमने अल्फा की जगह पे 90 डिग्री रखा, तो हमने यहाँ पे 90 रखा, तो कॉस 90 ज़ीरो, तो ये सारा ज़ीरो, तो जो बचा वो क्या बचा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ख्याल रखिएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है ना, तो पहले वाले में माइनस है, पहले वाला तो वैसे ही सही नहीं लिखा हुआ, उसमें माइनस लिखा हुआ है। यहाँ देखें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी। या तो इसको प्लस करें खुद और टिक लगा दें, या नन ऑफ दीज करें और आगे आप आंसर लिख लेंगे आंसर क्या है। ठीक है जी, उसके बाद और ट्रिग्नोमेट्री के नहीं है, अगले पेपर पे चलते हैं। अगला हमारा जो पेपर है वो भी प्रीलियम का पेपर है, इसमें देखिएगा जी, ट्रिग्नोमेट्री के MCQs। 1 प्लस कॉस थीटा, ये बराबर है जनाब 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। अगेन सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, अभी इसको टिक लगा लें। 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिखा जाएगा क्या, कॉस थीटा को लिखा जाएगा 1 माइनस, नहीं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, क्योंकि इस फॉर्म में गिवन है तो चलें कर लेते हैं, वैसे पहले भी किया वैसे ही है। यहाँ देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये 1 1 रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। अब क्या करें, ऑप्शन में हाफ एंगल गिवन है ना, तो कॉस थीटा को लिख देते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। बेसिकली ये हमने कैसे लिखा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ जो एंगल है यहाँ उसका हाफ होगा, तो अगर ये कॉस थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है जी, अब ये 1 से 1 कैंसिल, जो बाकी बचा वो हमारा आंसर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑप्शन में ये दिया हुआ है,
ऑप्शन में ये दिया हुआ है 2 cos² थीटा बाई 2। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड x, तीनों साइड बराबर हैं और x हैं, √3/4 x², नहीं 4 होगा √3/4, √3/4 x²। ये तो आप जबानी याद कर लें जी, इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हीरोज थ्योरम से सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का। पहले s निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ओवर 2, 3x/2। फिर हीरोज थ्योरम में एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो वो हमारे पास जो है वो 3a/2, और इसी तरीके से 3x/2, 3x-4/2 एंड सो ऑन, ये सब सॉल्व करेंगे। तो 3 बेचारा रूट में रहेगा और x की पावर 4 रूट से बाहर आकर x² और अपॉन में 4, ये साइड में है, x² के साथ नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। √3/4 x²। इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यानी अगर ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हो जाए तो उसका एरिया होता है √3/4 x²। ख्याल रखिएगा, √3/4 x²। ये हाईलाइट करेगा, यहाँ पे पेंसिल है ना, अरे अलावा जब हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये देखिएगा, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और ये है √3/4 x²। मिट क्यों रहा है ये? चलो वो पूरा ही गायब हो गया। अच्छा, ये टूल किसी और चीज़ के लिए है, ये भी वो है, जाने दें, हो गया √3/4 x²। ठीक है जी, और मेरा वर्ड हैंग हो गया। चले ठीक है जी, ये पेपर हो गया, इसमें यही था। नेक्स्ट पे आ जाए, ज़रा नेक्स्ट पे आ जाए, बस ये एक और देख लें, एक पेपर और देखें फिर क्लास ऑफ करते हैं। ज़रा देखिएगा, इसमें ढूंढिएगा कितने हैं, कहाँ हैं। ये हमारे पास है, देखें 11। साइन ग्रेटर देन 0, यानी साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, वाई एक्सिस पॉजिटिव है ना। कॉस लेस देन 0, कॉस लेस देन 0, कॉस नेगेटिव, ये कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो कॉमन जो है वो दोनों में क्या आया, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना जी। साइन पॉजिटिव, देखें साइन पॉजिटिव सेकंड, ये फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, कॉस नेगेटिव, ये कॉस नेगेटिव सेकंड या थर्ड, तो सेकंड क्वाड्रेंट बना। ठीक है ना, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ट्रू, ट्रू। रेंज ऑफ साइन 2 थीटा -1 से +1, कुछ भी हो जाए साइन और कॉस की रेंज यही है। ऐसा नहीं कि आप 2 से मल्टीप्लाई करके -2 से +2 कर दें, नहीं, साइन या कॉस का एंगल कुछ भी हो, रेंज है -1 से +1। ठीक है ना जी, ये आंसर है। बस यहीं तक रखते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नहीं है तो बस फिर ऑफ करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। किसी ने कुछ पूछा नहीं, अल्लाह हाफिज़। चलें, MCQs नंबर 12 कह रही हैं, 12 देख लेते हैं जी, एक मिनट रुकें। 10 ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ट्रू है ना, ट्रू। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, बस एंड करें।